समवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने महेश्वर के चरणों में नमन करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में नमन करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम से साहेब हरेंद्रानंद के चरणों में नमन करती हूँ। शक्ति स्वरूप दीदी नीलामानंद के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो, महादेव स्वीकार हो। देखिए दीदी, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ग्राम उरैली में सुनील भैया के यहाँ शिव चर्चा का उत्सव हम लोग को मिला है। दूर दराज से सभी गुरु भाई गुरु बहना हमसे बहुत ही जानकार यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी एक ही बात, महादेव की बातें करेंगे। हम लोग दीदी अपने साहेब भैया के 3 सूत्र के संकल्प पर ही चलते हैं। दूसरा यहाँ कोई भी चौथा बात बताने नहीं आता है, सभी 3 सूत्र के ही बारे में बताते हैं दीदी। हम लोग चर्चा में चलते हैं और चलने के बाद थोड़े दूर चलते हैं, बहुत लोग चर्चा में आए हैं। लोग कहते हैं कि हमको मंच नहीं मिला। मंच पर आए या ना आए दीदी, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग चर्चा में आते हैं सिर्फ ज्ञान लेने के लिए दीदी, एक दूसरे की सुनने के लिए। ये नहीं कि मैं बताने आती हूँ, मैं कोई ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। जैसा आप सब गुरु भाई गुरु बहना है उसी तरह से मैं भी हूँ। यहाँ जितने गुरु भाई मंच पर आते हैं वो भी हम लोग की तरह से हैं। देखिए दीदी, हम लोग तो इतने साल से चल रहे हैं। यहाँ पर ही साहेब भैया से पहले भी 12 लोग आए थे, उन्होंने भी गुरु बताने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं बता पाए। यहाँ इस जमीन पर लाने की कोशिश हमारे साहेब भैया ने ही की। इस धराधर धरती पर साहेब भैया ने हमारे शिव गुरु को नीचे उतारा और बताया। क्या हम लोग इससे पहले सभी लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन शिव को गुरु अपना बनाने की बात किसी ने नहीं बताई थी। आज तक कोई भी नहीं था जो इस धरती पर शिव को गुरु को अपना बनाने की बात बताता हो, लेकिन हमारे साहेब भैया ने अपना बनाया और लोगों को जन जन में बताया और फैलाया। आज हम लोग 1 2 3 4 गुरु भैया को शिष्य बनाते हैं तो लगता है कि बहुत बना लिया। ऐसा नहीं है दीदी। आज हमारे साहेब भैया ने हम लोग को जन जन में फैलाकर कम से कम 3 करोड़ से ऊपर शिष्य बनाए होंगे, लेकिन उनको कभी अभिमान और गुमान नहीं आया। इस तरह से दीदी हमें ऐसा ना हो कि हम चर्चा में चल रहे हैं, थोड़ी सी बात बता देते हैं गुरु के बारे में तो लगता है कि मुझसे कोई चर्चा में ज्ञानी नहीं है। इस चीज को, अहंकार को दूर कीजिए। हम लोग चर्चा में चलते हैं तो सारी बात माया जाल को घर पर ही छोड़ के आइए। आज हम पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि हमारे घर में क्या हो रहा होगा, तो हमें शिव की ओर ध्यान नहीं जाता है, अपने घर की ओर, उसी माया जाल में ध्यान पड़ जाता है दीदी। जब गुरु को अपना बनाए हैं, एक बहन से राखी बांधते हैं तो उनका मन पसंद का कपड़ा देते हैं कि जो भी, अगर हमारी मर्जी भी नहीं होती है फिर भी उनकी मर्जी से पर चलते हैं कि मेरी अपनी बहन है, राखी बांधने आई है, तो उसे इतनी लालसा से आई है, उसे ऐसा पसंद करके भेजें कि वो भी कहेगी कि भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से हम अपने शिव को जब अपना गुरु माने हैं, हमारे साहेब ने 3 सूत्र दिए हैं, तो उनका संकल्प लेकर हम क्यों नहीं चल सकते। आज हम उन्हीं के संकल्प पर चलेंगे दीदी। चाहे वो राहों में मुझे कांटे मिले या फूल मिले, कुछ भी मिले, लेकिन हमको दुख सुख दोनों ही भाई है। किसी तरह से भी हम लोग को चलना है और उसी मार्ग पर चलना है, लोगों को बताना है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं दोनों सभी लोग को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। जुड़ना न जुड़ना वो महादेव पर छोड़ देना चाहिए कि महादेव आपकी मर्जी है। लोग बहुत प्रकार के मिलेंगे, आप उनको कहिएगा कि दीदी भैया आप मेरे गुरु को अपना गुरु बना के देखिए,
किसी का मन डोलेगा तो बना भी लेंगे और नहीं मन डोला तो दया मांगने के लिए नहीं तैयार होंगे। उस समय उस क्षण अपने महादेव को याद कीजिए, दया मांगिए कि हे महादेव आप इस शिष्या को दया कीजिए कि ये भी आपके शिष्य बन जाए, आप भी इनके गुरु बन जाइए। इस तरह से आप दया मांगिएगा दीदी तो जरूर दया मिलती। और देखिए दीदी कुछ समय भी दिया गया है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार बोलो जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय, दया करो महादेव।